फैसल मलिक साहब ने आपको मेरे केस का तो बता दिया, आपको पता तो है कि वो इमरान खान का पैगाम दे दिया, लेकिन इन्होंने वैसे ये केसेस बहुत ज़बरदस्त तैयार करते हैं। मुझे कई दफ़ा लगता है कि ये ऐसे केसेस तैयार करते हैं जो कर रहे हैं जो मुखलिस लोग हैं, क्योंकि कोई भी अगर कोई सोचे कि ये अहमकाना केस है, अब मैं नहीं मानती कि ये अहमकाना केस है। मुझे लगता है ये मुखलिस लोग हैं, ये इतना बुरा केस तैयार करते हैं कि अगर कोई इसमें सज़ा दे दे तो वो 2 दफ़ा सोचेगा सज़ा देने के लिए। तो ये केसेस बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, ये एक दिन किसी अदालत में ना खड़े हो सकते। और जज साहब को भी पता है कि ये केस बिल्कुल किसी काम के केसेस नहीं है, सिर्फ हमारे नहीं, इमरान खान के भी। इसी तरह ये जो सज़ाएं दी जा रही 2 सेकंड में इससे ख़त्म हो सकती हैं अगर लोगों की मजबूरी ना हो, क्योंकि जितने लोग जेलों में हैं, इमरान खान समेत अभी जैसे पीटीआई के कितने लोग हैं, हामिद रज़ा हैं जेल के अंदर, वो खुद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। ये सब के केस हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और ये एक दिन आप यकीन करें, एक दिन में मुझे लगता है ये हवा की तरह हो जाएंगे, और ये वक्त इंशाल्लाह जल्दी आएगा। और सबको पता है कि ये इनमें कुछ नहीं है, जो वहाँ सुन रहे होते हैं उनको भी पता है, मीडिया को भी पता है, जजेस को भी पता है, प्रोसिक्यूशन वालों को भी पता है, और हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी हमदर्दी दिखाते हैं और शर्मिंदा होते हैं। ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है कि सब ने रियलाइज़ किया कि जो पहले भी लोगों के ऊपर झूठे केसेस बनते हैं, ये वो वक्त आ गया है कि एक इतना ये इकट्ठा इतना बड़ा एम्पायर आया है झूठे केसेस का, कि इससे जो पीछे जो हमेशा से सच्चे और झूठे केसेस बढ़ते आए हैं, वो सबका एक दफ़ा एक काम सबको ये एहसास हो गया है कि ये सिस्टम ही ख़त्म होना चाहिए। ये झूठ का सिस्टम, हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। रमज़ान है, पाकिस्तानियों को झूठ और सच के अंदर जो झूठ के अंदर डाल दिया है कि झूठ भी कबूल कर लो, कि एक दफ़ा आप अमर बिन मारूफ सच के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये सारा कुछ, और हर पाकिस्तानी खड़ा हो जाएगा तो दुनिया भी हमारी इज़्ज़त करेगी, और इंशाअल्लाह ये सारा कुछ सही सिमत पे पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान के निज़ाम को चला सकते हैं। दूसरा, इमरान खान की रिहाई। इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है? इमरान खान की रिहाई तब मुमकिन है जब आमिर डोगर नहीं है, क्या नाम है उसका, सरफराज डोगर, यहाँ मिक्सअप कर देते हैं। जब सरफराज डोगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो हैं, ये अगर इमरान खान के 2 केसेस सुन लें तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। एक PK2 की बेल हियरिंग और एक अल-कादिर की बेल हियरिंग। कल हमें बड़ी खुशी थी कि दोनों केसेस की सुनवाई होने लगी है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, लेकिन शाम को पता चला कि ये दोनों केसेस सरफराज डोगर साहब छुट्टी पे चले गए। इमरान खान का आँख का मसला है। सरफराज डोगर साहब, आप याद रखना, आप भी इसमें ये याद रखना, आप भी, आपके बच्चे भी, आपके जितने घर वाले हैं, याद रखना कि जब इस किस्म के आप जुल्म करते हैं ना, कि आप कहें कि मैं छुट्टी पे चला गया हूँ, कि जहाँ इमरान खान की रिहाई हो सकती है और आप केस सुनने बगैर पहले लगवाया आपने और फिर कोर्ट से चले गए, अदालत से चले गए, मैं आपने अटेंड ही नहीं की, तो और अगली डेट अभी हमें नहीं पता इसकी। अगर आप ये दोनों केसेस सुन लें मेरिट के ऊपर, इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल दे दें, आज ही हम इमरान खान को फ़ौरन से पेशतर उसी वक्त जब आप बेल देंगे, हम इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल ले जाएंगे, इमरान खान की आँख का इलाज करवाएंगे, इमरान खान की आँख डायग्नोसिस करवाएंगे कि